हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपना चैनल भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर 20 नवंबर का करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो पहली खबर आ रही है, फाइजर की वैक्सीन 95% कारगर। दोस्तों फाइजर अमेरिका की कंपनी है। तो चलिए पूरा खबर डिटेल में आपको बताते हैं। अमेरिका की प्रमुख दवा कंपनी फाइजर इंक कि कोरोना वैक्सीन अंतिम चरण के टेस्ट में 95% कारगर पाई गई है। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिखा है। फाइजर के मुताबिक वैक्सीन 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में 94% तक प्रभावी है। वैक्सीन का 43,000 वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया गया था। तो दोस्तों देखा आपने, अमेरिका की जो कंपनी है फाइजर इंक, उसने जो कोरोना पर वैक्सीन बनाई है वो काफ़ी कारगर है। तो दोस्तों अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंपली आपसे अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइजर इंक दवा कंपनी किस देश की है, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कोरोना पर कारगर दवा कौन सी है, तो फाइजर इंक। तो दोस्तों रुख करेंगे अगली खबर। तो दोस्तों बात करेंगे अगली खबर भारतीय जवानों को राहत देने वाली है। दोस्तों -40 डिग्री में भी रह सकेंगे जवान। तो दोस्तों -40 डिग्री में रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन -40 डिग्री में भी रह सकेंगे जवान। तो चलिए देखते हैं क्या है ये खबर। दोस्तों लद्दाख सीमा पर तैनात सैनिकों को मिली नई हाउसिंग फैसिलिटी। कई खूबियों और हाईटेक टेक्निक से लैस है ये फोर्डेबल हाउस। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि जवानों के रहने के लिए एक फोर्डेबल हाउस बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ है। तो चलिए देखते हैं पूरा खबर। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने लद्दाख में तैनात रहने वाले सैनिकों के लिए आधुनिक आवास तैयार किए हैं। इनके बन जाने से सर्दियों के मौसम में भारतीय सेना की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इजाफा होगा। उन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि सर्दियों के -40 डिग्री टेम्परेचर में भी जवान इसके अंदर महफूज रह सकें। आर्मी के पास अब तक सर्दियों में तैनाती के लिए स्मार्ट कैंप्स ही मौजूद थे। नए आवास इनकी कमी को भी पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं क्या है इसकी खूबियाँ। नए हाउसिंग बेहतर सुविधाओं से लैस हैं। बिल्कुल नई तकनीक से इन्हें तैयार किया गया है। इसमें बिजली, पानी, हीटिंग की सुविधा के साथ स्वास्थ्य और सफाई का भी ध्यान रखा गया है। नई हाउसिंग फैसिलिटी में ज़्यादा जवानों के रहने की जगह बनाई गई है। ज़रूरत न होने पर बेड को फोल्ड भी किया जा सकता है। लद्दाख में बनी अपग्रेडेड लिविंग फैसिलिटी में रहने के साथ ही ऑफिस और ट्रेनिंग का इंतजाम भी है। दोस्तों हीटेड टेंट में रहते हैं सैनिक। तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सेना ने कहा फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों को हीटेड टेंट में रखा जाता है। उनकी तैनाती रणनीति के मुताबिक अलग अलग जगह पर की जाती है, इसलिए इमरजेंसी में उनकी मदद के लिए जरूरी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान भी की गई है। इस फैसिलिटी से मिलने से अब जवान हर वक्त चीन की गतिविधियों पर नज़र रख सकेंगे। तो सर्दियों में -डिग्री तक रहता है टेम्परेचर। सर्दियों में लद्दाख का तापमान 30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है। नवंबर महीने के बाद यहाँ 40 फीट तक बर्फ गिरती है। इस दौरान पूरे इलाके का सड़क संपर्क भी कट जाता है। ऐसे हालात में सर्दियों में सीमा पर तैनात सैनिकों की ऑपरेशन इफिशियंसी बनी रहे, इसीलिए डिज़ाइन किया गया है यह हाउस। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा
कि बहुत ही सुपर हाउस है ये, और ये फोल्डेबल है, तो भारतीय जवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और भारत चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है उसको देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा यह जवानों के रहने, उनके ठहरने के लिए। तो चलिए रुख करेंगे अब अगली खबर की तरफ। दोस्तों, अगली खबर आ रही है अमेरिका से। बाइडेन प्रशासन में भारतीयों का दबदबा। जी दोस्तों, आपने सही सुना। विवेक मूर्ति बनाए जा सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर। अरुण मजूमदार के एनर्जी मिनिस्टर बनने की संभावना। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको पूरी खबर। अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय ओरिजिन की महिला यानी कमला हैरिस वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। हालांकि सिर्फ कमला ही नहीं बल्कि कई अन्य भारतीय भी हैं जिन्हें बाइडेन प्रशासन में कैबिनेट में जगह मिलने की प्रबल संभावना है। अमेरिका के फार्मर सर्जन जनरल विवेक मूर्ति का नाम हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। मूर्ति कोविड-19 से निपटने को लेकर इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन के टॉप इंडो अमेरिकी एडवाइज़र रहे थे। वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरुण मजूमदार को एनर्जी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। दोस्तों, 1 दर्जन से ज़्यादा भारतीय अमेरिकी जीते हैं इस बार। तो दोस्तों, 4 भारतीय अमेरिकी कैंडिडेट्स को हार का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों, 5 भारतीय अमेरिकी महिलाएं भी इस बार जीतने में सफल रही हैं। 20 लाख से भारतीय अमेरिका ने इस बार वोट दिया है, यानी 20 लाख से ज़्यादा भारतीय अमेरिकियों ने इस बार वोट दिया। दोस्तों, बाइडेन की एनटीआर टीम में 20 भारतवंशी हैं। बाइडेन ने 20 से अधिक भारतीयों को अपनी एजेंसी रिव्यू टीम एनटीआर में शामिल किया है। इसमें से 3 टीम को लीड कर रहे हैं। यह टीम मौजूदा प्रशासन में कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगी ताकि सत्ता का हस्तांतरण हो सके। सत्ता हस्तांतरण के लिए बनी 8 टीम में सैकड़ों सदस्य हैं, जिसमें आधी से अधिक महिलाएं हैं। 40% उन समुदायों में से जिसका सरकार में कम प्रतिनिधित्व रहा है। चलिए, किस लिए अहम है ये भारतीय, ये भी जान लेते हैं। विवेक मूर्ति सत्ता हस्तांतरण के कोविड-19 एडवाइजरी बोर्ड के को प्रेसिडेंट हैं। यह कोरोना संबंधी मामलों को लेकर बाइडेन के सहयोगी रहे हैं। वहीं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एनर्जी के पहले डायरेक्टर मजूमदार एनर्जी से जुड़े मामलों पर बाइडेन के टॉप एडवाइज़र रहे हैं। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि ये जो 2 नाम हैं, यानी विवेक मूर्ति और अरुण मजूमदार, इन दोनों लोगों के मिनिस्टर बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस न्यूज़ को आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों नाम कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब इस न्यूज़ से आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, इस बात को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले विवेक मूर्ति ये नाम और अरुण मजूमदार ये नाम दोनों आपको याद रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, रुख करेंगे अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है ब्रिक्स देशों की वर्चुअल बैठक। दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स देशों की 12वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन यह वर्चुअल बैठक थी। तो हम बता देते हैं कि ब्रिक्स देश जो हैं उनमें कौन कौन से देश शामिल हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, फिर से एक बार, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स देशों की जो वर्चुअल बैठक हुई उसमें आतंकवाद का एक साथ मिलकर मुकाबला करने का सभी ने वचनबद्धता दिखाई। तो ये महत्वपूर्ण बात रहा। और आपको बता दें कि जब ब्रिक्स देशों का निर्माण हुआ था तो उस समय साउथ अफ्रीका इसका सदस्य नहीं था। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका को भी ब्रिक्स देशों के सदस्य देशों में शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों,
ये न्यूज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कोई क्वेश्चन दे देता है कि इसमें से कौन सा देश ब्रिक्स देशों में शामिल नहीं है, या ब्रिक्स देशों में साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया, या ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, प्रश्न आता ही रहता है। तो इसे आप लोग ध्यान से रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगली खबर आ रही है, हाल ही में माता जोशी कोशिबा का निधन हो गया, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो माता जोशी कोशिबा किस देश के निवासी थे? क्योंकि नोबेल पुरस्कार एक बड़ा पुरस्कार है, तो यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछता रहता है। तो माता जोशी कोशिबा किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये जापान देश के थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात हो रही है जापान देश। तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। जापान देश की जो मुद्रा है वो है येन। जापान देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। और आपको पता ही है जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। तो दोस्तों ये सब बातें जापान की थी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए रुख करेंगे अगली खबर। तो दोस्तों अगली खबर आ रही है, एक और नए वायरस की खोज हो चुकी है। दोस्तों हाल ही में एक नए वायरस की खोज हुई, जिसको नाम दिया गया चैपर वायरस। तो दोस्तों प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जा रहा है कि हाल ही में खोजे गए चैपर वायरस का संबंध किस देश से है, यानी किस देश में इस वायरस का खोज किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बोलेविया देश में चैपर वायरस का खोज किया गया। तो सिंपल आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चैपर वायरस की खोज किस देश में की गई, या किस देश में चैपर वायरस के लक्षण लोगों में दिखे। तो बोलिविया, ध्यान रखिएगा, यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों अगला खबर आ रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार अभियान की शुरुआत की है? मिशन रोजगार अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि मिशन रोजगार अभियान शुरुआत करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मिशन रोजगार अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों जब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो सिंपल से आपको यहाँ पे मालूम ही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो ये सब कुछ सिंपल सी बातें हैं उत्तर प्रदेश से, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इसी न्यूज के साथ ही आज की करंट अफेयर्स की ये क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में आप सभी के साथ। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा आपका अपना ही चैनल भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल को ऐसी ही रोचक तथ्यों, रोचक जानकारियों के लिए। धन्यवाद।